गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 के सवाल। इसमें प्रश्नावली है हमारी 3.4। इस प्रश्नावली के सवाल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है यदि यदि साइन ए प्लस बी बराबर ए, यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए तथा कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर स्मॉल बी है तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध करें। पहला पार्ट है हमारा, हमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं इसमें। कॉस ए प्लस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहला पार्ट ये प्रूफ करना है हमें। और सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है साइन ए प्लस बी, कैपिटल ए आएगा इसमें, ए प्लस बी बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं इसके, ठीक है। तो हम लोग जो गिवन कर रखा है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया गया साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए। तो सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ से हम, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए है, तो इस यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा हमारा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। सॉरी, साइन नहीं कॉस होगा। यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी बटा 2 और बराबर में चल रहा है हमारा ए। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लें अगर। तथा दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है, इधर रखा है कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर स्मॉल बी। तो यहाँ पर भी हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, ये देखिए, ये बनेगा हमारा इधर 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2 और इधर आएगा अपॉन बराबर में ए। ऐसे ही अपॉन में क्या आएगा इसके, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 बटे इंटू में कॉस ए माइनस बी बटे 2 और इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों साइड में अनसोल्टेड लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस ए माइनस बी से कॉस ए माइनस बी कैंसिल आउट। क्या होना हमारा यहाँ पे, साइन ए प्लस बी बटे 2
हाँ, कॉस ए प्लस बी बटे 2, ये बन गया हमारा है यहाँ पे tan ए प्लस बी बटे 2, tan ए प्लस बी बटे 2, अब बराबर में हमारा आ गया ए अपॉन बी। ऐसे रहता है क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसका नाम दे दे रहे हैं, चलो 3 नाम दे दिया इसको, क्वेश्चन नंबर 3। tan ए प्लस बी की वैल्यू, tan ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू है ए बटे बी। अब हम यहाँ पे इस रिजल्ट को याद रखेंगे, उसी से हमारे आंसर आएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए, चूंकि एक फार्मूला होता है cos 2x का, चूंकि cos 2x का मान tan के पदों में क्या आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एंगल हमारा x है तो यहाँ x आ रहा है, हम यहाँ पर x की जगह पर जो हमारा एंगल यहाँ दे रखा है tan के साथ में, ये एंगल x के स्थान पर a/2 लेके चलेंगे, a प्लस b/2। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसी को फार्मूले को cos 2 और एंगल लेंगे अपना हम भाई a प्लस b/2 बटे 2, इस एंगल के साथ, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2 और ये वाला एंगल, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस b/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस b/2। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर बनेगा हमारा cos a प्लस बी, और इधर इस tan a प्लस b/2 है, इसका होल स्क्वायर हो रखा है, इसका मान रख देंगे। तो इसका मान देखिए कितना था हमारा, इसका मान है हमारा a बटे बी, यानी tan a प्लस b/2 का मान है a बटे बी, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस a बटे बी का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस a बटे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 1 माइनस, ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा, सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ऐसे ही अंश में हर में देखिए ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, लास्ट लेके सॉल्व करेंगे इसको भी, तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर, और इधर चलेगा हमारा कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें यही लाना था, देखिएगा फर्स्ट पार्ट में यही लाना है। फर्स्ट पार्ट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही हम लोग ये वाला सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए,
सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड पार्ट में साइन टू एक्स हमारा के देना है, ठीक है। तो साइन टू एक्स के लिए हमारा फार्मूला होता है, सेकेंड पार्ट को लिखते हैं हम लोग कि चूंकि साइन टू एक्स फार्मूला होता है टेन के पदों में टू टेन एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात, जब एंगल यहाँ एक्स है तो यहाँ टेन एक्स है, तो इस एक्स की जगह पर अगर एंगल हम ए प्लस बी बाई टू लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ से लिखेंगे हम साइन टू, और एंगल हो जाएगा इस बार हमारा ए प्लस बी बाई टू, इस एंगल के साथ इसका मान निकालेंगे, तो इधर क्या बनेगा टू, यहाँ पर भी आएगा टेन ए प्लस बी बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, और इधर देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा टू टेन ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, तो ए बटे बी, यहाँ पे ए बटे बी, और अपॉन में वन प्लस भाई ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये टू ए बटे बी और अपॉन में इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बटे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आएगा हमारा साइन ए प्लस बी। अब देखिए बी से इस बी से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इस बी से इसकी एक पावर कैंसिल आउट, यहाँ एक पावर बचेगी, ठीक है इसकी, और ये बी जाएगा सबसे ऊपर। अब जो यहाँ पे बटे में एक बी बचा है, यानी बी की घात एक बची है, ये जाएगी सबसे ऊपर, तो ये बनेगा हमारा अंश में जाकर टू ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारी वैल्यू है किसकी, साइन ए प्लस बी की, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। ऐसे ही अगर यहाँ पे टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकलवाता तो इसका मान भी निकल आता, ठीक है। अगर थर्ड पार्ट इसमें पूछता कि टेन ए प्लस बी बराबर, तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता, अब वहाँ होता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा वो भी आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे कहा गया है कि टेन पाई, टेन में एंगल इसका पाई प्लस कॉस ए बराबर कॉट एंगल इसका पाई प्लस साइन ए है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर प्लस माइनस एक बटे दो। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें आएगा हमारा, पहले जो गिवन कर रखा है पहले हम वो लिखते हैं, टेन पाई कॉस ए बराबर कॉट पाई साइन ए, ठीक है। इस टेन पाई कॉस ए जो कॉट पाई साइन ए, इसको हम ब्रेक लिखेंगे साइन कॉस के पदों में, तो ये लिखा जाएगा साइन पाई कॉस ए बटे कॉस पाई कॉस ए। ऐसे ही इधर इसे लिखेंगे साइन पाई, सॉरी उल्टा हो जा गया, कॉस होगा ऊपर, कॉस पाई साइन ए बटे
साइन पाई साइन ए। इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा यहाँ पे देखिए साइन पाई कॉस ए इंटू साइन पाई साइन ए बराबर कॉस पाई साइन ए इंटू कॉस पाई कॉस ए, ठीक है। इस टर्म को हम, इस पूरे टर्म को इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये बनेगा हमारा कॉस पाई साइन ए इंटू कॉस पाई कॉस ए माइनस, इसे लिखेंगे हम लोग साइन पाई साइन ए इंटू साइन पाई कॉस ए, साइन पाई कॉस ए, अब इक्वल बचेगा 0। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है एक्चुअल में कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे ए हमारा एंगल ये है ए और ये एंगल है हमारा बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट में ये हमारा ए का काम कर रहा है ब्रैकेट, तो पाई प्लस साइन ए प्लस पाई कॉस ए, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बना कॉस ए प्लस कॉस बी, क्योंकि फार्मूला खोलेंगे तो कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इक्वल चल रहा है 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये हमारा इधर कॉस का टर्म लिखा हुआ है, तो कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, कितने की होती है, किस एंगल की होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस में जो 0 वैल्यू होती है वो पाई/2 की होती है, और चाहे वो पाई/2 प्लस का हो या पाई/2 वो माइनस का हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो वैल्यू है 0, ये कॉस में प्लस माइनस पाई/2 की वैल्यू है कॉस में, ठीक है। क्या प्लस पाई/2 की वैल्यू भी 0 है और माइनस में भी कॉस पाई/2 की वैल्यू भी हमारी 0 ही है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस पाई, यहाँ हमारा आएगा ब्रैकेट में साइन ए प्लस पाई कॉस ए। देखो दोनों पक्षों में तुलना करें तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बनेगा पाई साइन ए प्लस पाई कॉस ए बराबर प्लस माइनस पाई/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हमारा बना था अभी ये पाई साइन ए प्लस पाई कॉस ए बराबर प्लस माइनस पाई/2। यहाँ से पाई कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो बनेगा ये साइन ए प्लस कॉस ए बराबर प्लस माइनस पाई/2, ठीक है। अगर पाई इधर मल्टीप्लाई उधर भेजेंगे बटे में आ जाएगी, भाग हो जाएगी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, तो ये बना हमारा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर प्लस माइनस 1/2। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 19, इसमें हमसे कहा गया है यदि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस बी माइनस सी प्लस कॉस सी माइनस ए बराबर -3/2, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी
बराबर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 0। तो जो हमें इस क्वेश्चन का करेंगे हम लोग, जो गिवन कर रखा है पहले उसे लेके चलेंगे। चल समझ लिया गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस बी माइनस सी प्लस कॉस सी माइनस ए बराबर -3/2। अपॉन में 2 है, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। पर 2 जो सभी के साथ आएगा, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में तीनों पद आएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई जो है इसकी 2 की तीनों पदों से होगी। तो 2 ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस बी माइनस सी प्लस कॉस सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पर सभी के फॉर्मूले ओपन कर देंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस चल रहा है, माइनस यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला ओपन करते हैं इधर से, तो 2 ब्रैकेट लगी रहेगी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस थोड़ा प्लस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी प्लस, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए। और इधर जो -3 लिखा हुआ है 3 भागों में लिखेंगे, -1 -1 और -1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है इसे जीरो का 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2 कॉस बी कॉस सी प्लस 2 साइन बी साइन सी प्लस 2 कॉस सी कॉस ए प्लस 2 साइन सी साइन ए बराबर, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक है, चलो माइनस कॉमन मत लो, यहाँ पे माइनस, अब ब्रैकेट में वन का मान रखो, इस वाले वन का मान रखो, वन का मान रखो, ठीक है। तो वन के मान हम तीनों अलग अलग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाते हैं, -1 और -1। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इस पे हमारा जो राइट साइड है, पहले लिखता हूँ 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2, क्या था हमारा यहाँ पे, बी माइनस सी, 2 कॉस बी माइनस सी 2 कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस 2 साइन बी इंटू साइन सी प्लस, अब आएगा 2 सी प्लस ए, 2 कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन सी इंटू साइन ए बराबर, और जो बराबर में लिखे वो टर्म थे -1 तीनों जगह, ठीक है, ठीक। 2 कॉस सी कॉस ए, अब ये -1 है, इन तीनों -1 की वैल्यू रखेंगे अलग अलग एंगल के साथ, ठीक है। इससे
एंगल ए, एंगल बी और इसका मान रखेंगे एंगल सी में। ठीक है, देख कैसे रखेंगे हम, बराबर जो पहला -1 है इसे हम लोग लिखेंगे माइनस, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दूसरा वाला जो -a है, माइनस उसका बाहर रहेगा, इसे एंगल बी में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी माइनस तीसरा जो बना है सिर्फ सी के पदों में, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों वन थे इनकी वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पद को उठा के इस तरफ ले आएंगे, यानी इस ब्रैकेट को, इसको ये वाली ब्रैकेट माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। ये वाली ब्रैकेट माइनस की है, इस पक्ष में आके प्लस की हो जाएगी। ये वाली माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे 2 cos A इंटू कॉस बी प्लस कॉस वाले पद सब एक साथ लिख लेना है, कॉस ए वाला पद, ए वाला पद और ए वाला पद, 2 cos B इंटू कॉस सी प्लस 2 cos C इंटू कॉस ए। अब प्लस में साइन वाले पद एक साथ लिख लो, 2 sin A इंटू साइन बी प्लस 2 sin B इंटू साइन सी प्लस 2 sin C इंटू साइन ए। और इधर माइनस वाली ब्रैकेट इधर ले आएंगे, ये हो जाएगी प्लस साइन स्क्वायर ए, अब ब्रैकेट खोल दे रहे हैं इसकी हम, प्लस कॉस स्क्वायर ए। और वाली ब्रैकेट माइनस की इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस, ये वाली ब्रैकेट माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल में रहेगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनता नजर आ रहा है हमारा, क्या फार्मूला, कि ये कॉस स्क्वायर ए, क्या थोड़ा सही कर दें, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, 2 cos A cos B, 2 cos B 2 cos C, 2 cos C 2 cos A। अगर इन सभी पदों को एक साथ लिखें तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ से cos A प्लस cos B प्लस cos B का होल स्क्वायर, cos A प्लस cos B प्लस cos C का होल स्क्वायर। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी प्लस 2 cos ए बी cos ए cos बी 2 cos B cos C 2 cos C 2 cos ए प्लस, और जो बचे हुए टर्म रहेगा इनको देखिए, ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी प्लस में 2 sin ए साइन बी 2 sin बी 2 sin सी 2 sin सी 2 sin ए। तो ये भी अपने आप में फार्मूला बनेगा किसका, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर, और इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि दो पद हैं, दो पदों को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो निश्चित ही दोनों पदों का मान 0 होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पर बेटा a का मान भी 0 होना चाहिए, ये वाला पद भी 0 होगा और ये पद भी हमारा 0 होगा, अगर ये दोनों धातु संख्या है तब।
ठीक है, दोनों धनात्मक हैं। तब ठीक है, दो संख्याओं का सम अगर है 0 आ रहा है, जो होने पर दो संख्याओं को दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ से ए का मान भी 0, बी का मान भी 0। अब दोनों 0 को तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें। चलो और लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है समीकरण 1 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि अगर दोनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तथा साइन ए और इसका होल स्क्वायर करेंगे हम, होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तथा यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। दैट मीन्स यहाँ से हम कर सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। अतः हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट 0 है। तो यहाँ से कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी कॉस सी बराबर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका रिजल्ट 0, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया कंप्लीट।